गुड मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था। फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक में हम शैम्पू SHAMPOO शैम्पू फार्मूला के अनुसार चल रहे थे। तो हम पहुंचे हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जिसका नाम है क्या, मेटाफर। मेटाफर मेटाफर मीन्स होता है क्या, ये आपको पता है, रूपक अलंकार। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। तो हम रूपक अलंकार में बताना चाहते हैं कि रूपक अलंकार जो होता है वह सिमिली की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है, दो अलग अलग वस्तु में तुलना की जाती है, लेकिन एक ही चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक समान वस्तु की तुलना नहीं की जाती, अर्थात एक समान वस्तु में तुलना या व्यक्तियों में तुलना नहीं की जाती है। दोनों वस्तु या व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। और इसमें एक चीज और होता है, इसमें जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, कंपेरिजन वर्ड्स, एज लाइक सो, ये सब प्रयोग नहीं होते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेटाफर मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार डेफिनेशन देख लें। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स, यहां बता रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, अर्थात दो वस्तु में क्या होती है, तुलना होती है, आर कंपेयर्ड, बट कनेक्टिव वर्ड्स जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, लाइक, एज, सो आर नॉट यूज्ड। इसके अलावा भी और भी शब्द होते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर से एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन देख ली, परिभाषा। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, मतलब रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है, इन विच, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, आर कंपेयर्ड, मतलब दो वस्तुओं के, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, कंपेयर्ड मीन्स तुलना किया जाता है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना किया जाता है, बट, लेकिन या किंतु, कनेक्टिव वर्ड जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे लाइक, एज, सो आर नॉट यूज्ड इन दिस सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग, या ऐसे वाक्यों में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो हम देखते हैं हिंदी में क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा है। रूपक अलंकार में दो भिन्न भिन्न, अर्थात दो अलग अलग वस्तुओं के मध्य तुलना किया जाता है, अर्थात दो अलग अलग वस्तुओं या दो अलग अलग व्यक्तियों के मध्य तुलना किया जाता है, किंतु ऐसे वाक्यों में तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सो या देन, रिजेंबल्स में होता है एक समान दिखना, जैसे रिजेंबल्स एक समान दिखने या एक समान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रिजेंबल्स आज शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सो, देन, रिजेंबल्स या एज, सो, एज आदि का प्रयोग मेटाफर में नहीं होता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ, एग्जाम्पल के माध्यम देखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, पोएट्री से, और अधिकांश रूप से अब एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है। आपके एग्जाम में पोएट्री से ही जो स्टैंजा होते हैं उसमें से कुछ लाइन दिए गए, तो उसी लाइन में से आपका फिगर ऑफ स्पीच पूछता है। तो मैं आपसे यही प्रयास करूंगा कि आप इस मेरे द्वारा बताए गए एक एक एग्जाम्पल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। लिखा है, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो एक जो लाइन लिखा गया है, ये आपके पोएम फर्स्ट है, माई मदर एट 66। इस लेसन से यह लिया गया है, या पोएम से लिया गया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब खुशहाल बच्चे स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अर्थात अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर होम्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर झोपड़ी की बात है कि जो खुशहाल बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वे अपने घरों से बाहर या अपने झोपड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो ये भी आपका क्या है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम से लिया गया है। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, सिविलाइज्ड डोम, जो सभ्य गुंबदें हैं, ऑल राइडिंग ऑल सिटीज, वे पूरे शहर में घूम रहे हैं। तो ये आपका एन एलिमेंट्री से है। हमारा एग्जाम्पल तीसरा है, लिखा है, देयर
देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, पेंटेड विथ ए फॉग, तो देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, तो यहां पर क्या है, एन एलिमेंट्री से यह भी लाइन लिया गया है। इसमें क्या है कि उसमें बताया गया कि जो स्लम के बच्चे हैं, जो गरीब के अनाथ के बच्चे हैं, देयर फ्यूचर, उनका जो भविष्य, उनका जो भविष्य है, पेंटेड विथ फॉग, अर्थात उनके भविष्य पर कोहरा छा गया या निराशा छा गई है, अर्थात उनका भविष्य नहीं दिख रहा है। तो ये आपका अन एलिमेंट्री से लिया गया है। हमारा अगला है ए नैरो स्ट्रीट, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, देख लिए, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई का मतलब एक जो सकरी उन गरीब बच्चों के बारे में बताया गया है, उनका जो ए नैरो स्ट्रीट, उनकी जो गली है, उनका जो रास्ता है, सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, अगर उनको अच्छा मार्ग दिखाया जाए तो वो आसमान तक पहुंच जाएंगे, अर्थात अगर उनको, उन गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाए तो वे आकाश तक या आसमान तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट से लेके अन्य चीज जो होते हैं वह उन अनाथों या उन गरीब बच्चों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो ये भी जो है आपका आयन एलिमेंट्री से लिया गया है, किससे, आयन एलिमेंट्री से लिया गया है। आयन एलिमेंट्री, आयन एलिमेंट्री से लिए गया है। ये जितने भी हैं सभी आयन एलिमेंट्री से लिए गए हैं। अगला हमारा है, लिखा है एग्जाम्पल 5 लिखा है, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कहने का मतलब है हिस्ट्री इज देयर, इतिहास उनका भी होता है, इतिहास उनका भी होता है, हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा, इज द सन, अर्थात सूर्य के समान होती है, जिनकी भाषा सूर्य के समान होती है। तो ये भी एलिमेंट्री से लिया गया है। हमारा एग्जांपल 6 है, लिखा ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ कचरे के ढेर की बात बताया गया है, ऑन देयर स्लैग हीप, तो वे अपने